गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। मेरे हाथ में एक ये कागज है और ये कागज है गुरुग्राम की उस जमीन से रिलेटेड जिस जमीन पर गुरुग्राम नगर निगम ने पेट्रोल पंप के लिए कुछ जगह अलॉट कर दी थी। इस जगह को लेकर मानव आवाज संस्था, जिन्होंने एक केस एनजीटी में डाला और अब उस जमीन को पेट्रोल पंप मालिक को देने के बजाय उस पर अब रोक लगवा दी है। क्या है ये पूरा मामला, वो जानते हैं। मानव आवाज संस्था के जो अध्यक्ष हैं अभय जैन, वो हमारे साथ हैं। आपका परिचय एक बार और इनमें मैं करा देता हूं आप लोगों को कि अभय जैन गुरुग्राम में काफ़ी अरसे तक पत्रकार रहे हैं और अब इन्होंने गुरुग्राम की जनता के लिए एक जागरूक कार्यक्रम कहें या फिर गुरुग्राम की जनता के लिए अच्छे काम करने का फैसला लिया। इसीलिए इन्होंने एक एनजीओ बनाई है, मानव आवाज, और उसी के तहत इन्होंने ये केस डाला एनजीटी में। क्या कुछ पूरा मामला है वो भी इनसे जान लेते हैं। जैन साहब, क्या ये पूरा मामला है, क्यों आखिरकार आप लोगों को एनजीटी में जाना पड़ा और क्या अब आदेश एनजीटी ने दिया है? हमारी जो संस्था है उसका नाम मानव आवाज़ है और 15 मार्च 2019 को नगर निगम ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को एक पहाड़ के अंदर ज़मीन अलॉट कर दी पेट्रोल पंप लगाने के लिए। जब वहाँ के जो नागरिक थे, आर.एस. राठी जी, गुड़गांव सिटीजन काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं, और आरडब्ल्यू के भी अध्यक्ष हैं राठी साहब, और वहाँ के काउंसलर भी हैं, आपने काफ़ी पत्र लिख के सरकार से गुजारिश करी कि वहाँ पेट्रोल पंप ना लगाया जाए। उसके बाद अलग अलग एनजीओ ने भी शिकायत करी कि ये जो एरिया है ये फॉरेस्ट एरिया में आता है और फॉरेस्ट एरिया में पेट्रोल पंप नहीं लगना चाहिए, परंतु फिर भी कंटिन्यू रही सारी प्रोसेस। और मज़ेदार बात यह है, अभी हाल ही में हमारे जो रूलिंग पार्टी के विधायक हैं उन्होंने भी एक पत्र लिखा और सरकार से गुजारिश करी कि यहाँ पेट्रोल पंप नहीं लगना चाहिए, परंतु उसके बावजूद सारी प्रोसेस कंटिन्यू रही और पेट्रोल पंप लगने वाला था। तो जब हमें इस बात का पता लगा तो हम मानववाद के सभी सदस्यों ने तय किया, जिसमें राठी साहब भी जुड़े हुए हैं और शहर के लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने तय करा कि हम एनजीटी में केस फाइल करें और हमने एनजीटी में केस फाइल कर दिया और एनजीटी ने 9 फरवरी को स्पष्ट आदेश में कहा है कि यहाँ पेट्रोल पंप नहीं लगेगा। और उन्होंने इस बात को एमसीजी को डांटा भी है कि आपने, जब आपको फॉरेस्ट विभाग ने बता दिया था कि ये जो लैंड है ये अरावली रेंज में आती है, ये पहाड़ का एरिया है, यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो भी आपने ज़मीन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पेट्रोल पंप लगाने के लिए क्यों दी? अब इसके लिए एनजीटी ने डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को हिदायत दी है कि 2 महीने में रिपोर्ट तैयार करके एनजीटी में सबमिट करें कि आपने ये इलीगलिटी क्यों करी, आपने ज़मीन ये क्यों अलॉट करी, और आपको जानकारी जब हो गई थी तो आपने ज़मीन कैंसिल क्यों नहीं करी। अब इसकी रिपोर्ट डीसी साहब को और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को 2 महीने के अंदर अंदर एनजीटी को देनी है। हमारे साथ राठी साहब भी हैं, आर.एस. राठी, जो कि इन्हीं के नगर निगम दायरे में ये पार्षद भी हैं उस इलाके से और वहीं पर ये ज़मीन आती है और मानव आवाज़ संस्था के ये सदस्य भी हैं, इसीलिए शायद इनको जानकारी जल्दी मिल गई। राठी साहब, कैसे इस ज़मीन को, जो अरावली की ज़मीन है, कैसे उसको एक पेट्रोल पंप के लिए अलॉट कर दिया गया, किसको फ़ायदा देने की कोशिश है, आपको जानकारी हो? देखो, ये 2019 के अंदर ना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सरकार की डायरेक्शन से एक लीज डिसाइड की आईओसी को देने के लिए। तो आईओसी को एमसीजी ने लिख के दिया कि ये 20 कंडीशन है, इसको फुलफ़िल करो, लेकिन उन्होंने लगभग सारी कंडीशन फुलफ़िल कर ली थी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट से उनको परमिशन नहीं मिली थी। जब हमको पता चला कि ये ग्राउंड के ऊपर पेट्रोल पंप की मार्किंग स्टार्ट कर दी है, तब हमने डिसाइड किया मानव आवाज़ के सभी सदस्यों ने कि भी अल्टीमेट हमें एनजीटी में जाना है ताकि इसको रोक लगवाने के लिए। और तभी जो एनजीटी में गए और तभी अभय जी ने बताया ये सारी चीज़ें। एनजीटी ने अब डायरेक्शन दे दी है डिविजनल फॉरेस्ट अफसर को और डिप्टी कमिश्नर को, क्योंकि क्यों नहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को डायरेक्शन दी जाए इस तरह की चीज़ें एक्टिविटी ना करें फॉरेस्ट एरिया के अंदर। आप एक जानकारी भी ये भी दे रहे थे कि अभी एमसीजी कोई अधिकार नहीं कि डायरेक्ट कोई काम कर सके, किसी की कोई ज़मीन अलॉट कर सके, इसमें हरियाणा सरकार का डायरेक्ट इंटरफेयर है। किस तरह से आपको लगता है कि क्या किसी को खास फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, और कैसे आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने ये नगर निगम को आदेश दिया है इस ज़मीन को अलॉट करने के लिए? आप जो मैं आपको लेटर दिखा रहा था अभी प्रेस के अंदर, उसमें हरियाणा सरकार की क्लियर डायरेक्शन लिखी है कि हरियाणा सरकार ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा है कि आईओसी को पेट्रोल पंप अलॉट किया जाए और इसकी लीज रेट डिसाइड की जाए। वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि गुड़गांव के अंदर 74, हरियाणा के अंदर और गुड़गांव में भी उसका पार्ट है, 74 अमेंडमेंट लागू नहीं है। तब इस तरह के डायरेक्शन सरकार से ही आते हैं, तभी एमसीजी एक्शन लेती है। अदरवाइज एमसीजी अभी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है कि वो विदाउट सरकार की डायरेक्शन के बगैर ये चीज़ें कर दे।
तो अब क्या पेट्रोल पंप वहां पर लगेगा? केवल जवाब मांगा गया है, रोक लगाई गई है, या उसको कैंसिल करने के लिए कोई ऑर्डर दिया गया है? नहीं, अब 2 महीने के अंदर डायरेक्शन दे दिए कोर्ट ने, पेट्रोल पंप तो लग नहीं सकता वहाँ। इनको डायरेक्शन दे दे कि अब जवाब फाइल करो कि एमसीजी इस तरह की इनरेगुलेटरी क्यों करती है जब फॉरेस्ट की लैंड है यहाँ, क्योंकि गैर मुमकिन पहाड़ में और अरावली के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन पूरी तरह बैन है। और वो तो वैसे भी नाला पड़ता है, प्रीनियर नाला है, पहले से ही है, उसके अंदर तो पॉसिबिलिटी है भी नहीं है पेट्रोल पंप लगने की। तो अभी जो मुख्य मकसद था आपका पेट्रोल पंप का काम रुकवाना था, या ये भी आप वजह निकालेंगे कि आखिर किसको दिया जाना था ये पेट्रोल पंप और क्या फ़ायदा किया जाना था? नहीं, अभी तक आईओसी क्योंकि जब कंडीशन पूरी कर लेती तभी किसी को अलॉट करती, क्योंकि नाम ऐसे उन्होंने ना कोर्ट में नाम दिया है, हमने आरटीआई के माध्यम से मांगा है, ना उन्होंने को नाम बताया, क्योंकि अभी तो आईओसी के नाम से ही सारी परमिशन जारी थी। भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रहे हैं क्या मामले को? तो देखो, इसमें हम तो एज ए सामाजिक ये करते हैं कि ग्रीन बेल्ट ख़त्म ना हो गुड़गांव की, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण बचाना है, और PM 2.5 और PM 10 की क्या हालत होती है उसको भी रोकना, इसलिए हम चाहते हैं ग्रीन बेल्ट। और भ्रष्टाचार तो नेचुरली जुड़ना है, जब उनको दिखाई नहीं दे रहा सरकार को कि ग्रीन बेल्ट के अंदर पेट्रोल पंप दिए जाते हैं, ग्रीन बेल्ट किसी पर्पज़ के लिए छोड़ी जाती है, भ्रष्टाचार तो है ही है। क्योंकि और ज़मीन लें, वो परचेज करें और वहाँ पर लगाए पेट्रोल पंप की मनाही थोड़ी है, लेकिन ग्रीन बेल्ट में नहीं लगना चाहिए। चलिए, धन्यवाद ये बात करने के लिए हमसे। तो अब एनजीटी ने साफ आदेश दे दिया है कि 2 महीने के अंदर नगर निगम को अब जवाब देना होगा एनजीटी को कि आखिरकार फॉरेस्ट की लैंड पर ये पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति दी तो दी क्यों। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए। कैमरामैन मोनू के साथ सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।